चकुटिया की गलियों में तूफान। ऑपरेशन स्वास्थ्य ने लिया विशाल रूप और कि मेरे गैरसैंण से लेकर भिक्यासैंण, 84 से लेकर दोरहाट, खीड़ा खनसर, ताकताल क्षेत्र के सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों का इलाज हो तो केवल चौखुटिया हॉस्पिटल में। यदि जो स्वास्थ्य हल्द्वानी हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? हम किससे कुछ भीख नहीं मांग रहे, हम किसी कुछ नहीं मांग, हमें मांग रहे स्वास्थ्य जो है जनता के लिए। और वो देने में भी सरकार नाकाम रही तो हमको इस गंगा में बहने में कोई दिक्कत नहीं है। मर जाऊंगा, हटूंगा नहीं। मेरे को कोई नहीं, गोली मारो। ये इस तरीके का यहाँ पर चल रहा है अभी। और मुखर्जी जी इस गाड़ी में है पूरा इस तरीके से। सभी आंदोलनकारी साथियों से मेरा निवेदन है कि किसी के बहकाव में न आए। नमस्कार दगड़ियों। तो दगड़ियों, चकुटिया में स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर पिछले 2 अक्टूबर से रामगंगा आरती घाट पर पूर्व सैनिक श्री भुवन कठायत जी ने आमरण अनशन शुरू किया है और इस आंदोलन को उन्होंने ऑपरेशन स्वास्थ्य नाम दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मैं आपको बताता चलूं कि चकुटिया और आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें जो है लंबे समय से डॉक्टरों की कमी, उपकरणों के अभाव और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति को लेकर जो है लोग लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहे थे, जिसका परिणाम है ये आंदोलन। अब समस्त क्षेत्रवासियों का ये कहना है कि क्षेत्रीय अस्पताल में डॉक्टरों की तैनाती और आवश्यक जो संसाधन हैं उनकी जब तक उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जाती तब तक जो है ये लड़ाई जारी रहेगी। अब आप सभी से जो है जितने भी देख रहे हैं पहाड़ी क्षेत्रों में अस्पतालों की क्या स्थिति है वो छुपी नहीं है। ये जो अस्पताल है मात्र सिर्फ एक रेफर सेंटर बन के रह गए हैं। यहाँ ना विशेषज्ञ डॉक्टर की तैनाती हुई है, ना ही यहाँ पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं, जिनका खामियाजा आए दिन हम जैसे जो स्थानीय लोग हैं उनको भुगतना पड़ता है। तो सबसे पहले आइए सुनते हैं जो आंदोलन के हमारे मुख्य चेहरे हैं श्री भुवन कठायत जी को कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार, जय पहाड़, जय पहाड़ी। मैं भुवन कठायत, पूर्व सैनिक, लगभग 2 महीने से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया के उच्चीकरण के लिए जो है संघर्षरत हूँ और मेरे सभी साथी लोग क्षेत्रवासी भी हैं। और 2 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय को जो है ज्ञापन दिया गया है और उसी दिन घोषणा हुई है कि 2 अक्टूबर से अगर हमारी मांग पूरी होगी तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे और बैठ भी गए हैं। आज हमने देख के हम यहाँ पर पूर्व सैनिक है, मेरे यहाँ पर काफ़ी सूबेदार मेजर साहब, फौजी कैप्टन साहब और मेरे साथी लोग भी आए, जिन्होंने, मैं उसका आदेश भी मान सकता हूँ और सुझाव भी मान सकता हूँ, जिन्होंने मुझे आदेश और सुझाव दिया कि इस आमरण अनशन को जो है ऑपरेशन स्वास्थ्य का जो है नाम दिया जाए। तो मुझे उनका आदेश और सुझाव दोनों ही मेरे सर आँखों पे है। देखो, मैं पहले से ही कह चुका हूँ कि ये जो आमरण अनशन है यह एक नागरिक का प्रथम मौलिक अधिकार स्वास्थ्य। 25 वर्ष हो चुके हैं राज्य को बने हुए, सत्ता आई गई, सब कुछ आते आते रहे, लेकिन हमें हमारा पहला मौलिक अधिकार स्वास्थ्य अभी तक नहीं मिला। और मेरा स्पष्ट कहना है कि मेरे गैरसैंण से लेकर भिक्यासैंण, 84 से लेकर दोरहाट, खीड़ा खनसर, ताकताल क्षेत्र के सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों का इलाज हो तो केवल चौखुटिया हॉस्पिटल में। यदि जो स्वास्थ्य हल्द्वानी हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? एक छोटे से फ्रैक्चर के लिए हम रानीखेत या हल्द्वानी नहीं जाएंगे। बर्न केस के लिए एक क्या चाहिए, आईसीयू रूम तो चाहिए, उसमें एक मच्छरदानी चाहिए, उसके लिए हम हल्द्वानी नहीं जाएंगे। महिला प्रसव के लिए जो पहले हमारे घर में दाई अम्मा या हमारे बुजुर्ग जो काम पहले घरों में ही हो जाता था, उसके लिए हम हल्द्वानी नहीं जाएंगे। ऐसी जैसे हमारे यहाँ से कोई डाइजेशन के लिए हम अल्मोड़ा हल्द्वानी नहीं जाएंगे, हमको चौखुटिया में ही चाहिए। चाहे उसका नाम नागरिक हॉस्पिटल रखे, चाहे उच्चीकरण रखे, चाहे एम्स रखे, कुछ रखे, मुझे उससे मतलब नहीं है। परंतु मुझे या हमारे सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों को गैरसैंण से लेकर भिक्यासैंण, 84 से लेकर दोरहाट, खीड़ा खनसर, ताकताल के सभी सम्मानित क्षेत्रों को हमारा इलाज होगा तो यही होगा। हम मरने के लिए हल्द्वानी नहीं जाएंगे, हम मरेंगे भी तो यही मरेंगे। मुझे संपूर्ण चाहिए, आपने समय लेना है लीजिए,
लेकिन 50% काम मुझे अभी धरातल पर चाहिए। 100% की मैं बात नहीं करता हूँ, 50% मुझे धरातल पर चाहिए, तब जाके मैं उठूंगा। बाकी 50% के लिए आप 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और मैं बिल्कुल स्पष्ट कह चुका हूँ, हम केवल यहाँ पर प्रथम मौलिक अधिकार के लिए बैठे हैं। और जैसे कि मैंने विभाग को भी सूचित कर दिया है, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, केवल एक मेरी जो पूर्व सैनिक की ड्रेस है और एक भगवा, जिस भगवा का प्रतीक होता है शौर्य, त्याग और तपस्या। इसके अलावा इसकी कोई पहचान नहीं होती है। यही 2 मेरे हथियार हैं। ना मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना है ना देना है। मैंने विभाग को भी कह रखा है कि अगर यहाँ पर कोई पार्टीबाजी करता है तो उसके जवाबदार वो खुद रहेंगे। हमारा केवल एक ही मकसद है, अपना प्रथम मौलिक अधिकार स्वास्थ्य को लेने, और साथ में हम क्षेत्र की और समस्याओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, जब बैठे हैं तो चर्चाएं होंगी। और मैं सभी से ये भी निवेदन करूंगा कि हम बैठे हैं तो मैं शुरू से ही कह रहा हूं, गैरसैंण से लेके भिक्यासैंण और दोरहाट जितने क्षेत्रों का हम इसको कैसे विकसित करें, कैसे एक सुंदर इसको हम एक क्षेत्र बनाएं जिसको हम नमो सिटी भी कुछ भी कह सकते हैं। मैंने कह रखा है गैरसैंण से भिक्यासैंण, जोरासी से लेके दोरहाट, ट्राकताल और खीरा खंसर। और बाकी मैंने स्पष्ट कह दिया है कि प्रथम मौलिक अधिकार स्वास्थ्य 50% चाहिए, तब जाके यहाँ से उठेंगे, अन्यथा नहीं। बाकी ये आंदोलन मेरा व्यक्तिगत नहीं है, ये आप सभी लोगों का है। इसमें किसी को भी शेयर देने की जरूरत नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूं। अगर मेरी मृत्यु भी हो जाती है तब भी मुझे कोई शेयर नहीं देना है। हमें लड़ना है अपने मौलिक अधिकार के लिए। हमने मुद्दे को जिताना है, व्यक्ति को नहीं जिताना है। मुद्दे जीतना चाहिए, व्यक्ति जीवित रहे चाहे ना रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भुवन जी। तो कुछ ये कहना था श्री भुवन कठायत जी का ऑपरेशन स्वास्थ्य शुरू करते हुए। अब आपको बताता चलूं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिवर्ष खर्च हो रहे हैं 7.25 करोड़। किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष श्री कार्तिक उपाध्याय ने सूचना अधिकार के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया से जो जानकारी मांगी थी उससे इस बात का जो है पता चला है। अब उन्हीं के मुंह से जो है सुनते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि भारतीय संविधान ने हमें स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार दिया हुआ है। आज धरना करना पड़ रहा है, आमरण अनशन करना पड़ रहा है उसी स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार के लिए। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये भी है, जिस हॉस्पिटल के उच्चीकरण की मांग के लिए यहाँ पे एक पूर्व सैनिक आज बैठे हुए हैं, उस हॉस्पिटल में करोड़ों रुपए प्रति वर्ष खर्च किए जा रहे हैं। ये सूचना अधिकार के दस्तावेज हैं। एनएचएम के माध्यम से ही 2023-24 में 7 करोड़ 17 लाख रुपए खर्च हो गए। यही नहीं, जब 23-24 में विजिट करने यहाँ डॉक्टर आते हैं कोई अल्ट्रासाउंड के लिए, बीच बीच में जब यहाँ आते हैं तो उनकी गाड़ियों में डीजल जा रहा है 20-20 लीटर। एक विजिट में 20 लीटर 30 लीटर डीजलों पे फूका जा रहा है। अब बड़ा प्रश्न ये है कि जब करोड़ों रुपए यहाँ आ रहे हैं, लगभग अगर हम इन दस्तावेजों को खंगालें तो लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए प्रति वर्ष सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया में खर्च हो रहा है। अगर 25 करोड़ रुपए ईमानदारी से अगर लग जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ धरना नहीं करना होगा, सारी सुविधाएं यहाँ के नागरिकों को मिलेंगी। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है। मैं ये डॉक्यूमेंट आज यहाँ सारे छोड़ रहा हूँ। मेरा पूर्ण समर्थन है और जल्द ही एक जनहित याचिका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर किसान मंच हाईकोर्ट डालने वाला है। क्योंकि एक दस्तावेज जो भुवन जी ने सबके हस्ताक्षरित मेजरनामा तैयार किया था, क्योंकि एक भूख हड़ताल अगर लगातार चलती रही तो मुझे लगता है समाधान नहीं मिलेगा। भूख हड़ताल एक अंतिम, जब कोई नहीं सुनता सरकार, जब उम्मीद खत्म हो जाती है तो आदमी आमरण अनशन में बैठता है। लेकिन हमें ऐसे आंदोलनकारियों को बचाना है। और क्योंकि एक पूर्व सैनिक, ये बड़े दुख का विषय है कि पूर्व सैनिक आज आमरण अनशन पे है, तो हम पूरा समर्थन करते हैं और इनकी चिंता करते हुए और चौखुटिया वासियों को उनका अधिकार मिल सके, इसके लिए राइट टू हेल्थ बिल की मांग को लेकर और हॉस्पिटल के उच्चीकरण की मांग को लेकर हम जनहित याचिका भी जल्द डालेंगे। और दूसरा मेरा यहाँ चौखुटिया वासियों से निवेदन है कि आप भले ही 10 मिनट आइए, लेकिन यहाँ आइए। ये व्यक्ति मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके बच्चों को इलाज मिलेगा। आपसे निवेदन है 1 घंटे यहाँ आइए और पढ़िए इन दस्तावेजों को। एक बिल्डिंग में जहाँ इलाज नहीं है, रेफर सेंटर में अरबों करोड़ों फूके जा रहे हैं और ये पैसा आपका है चौखुटिया वासियों। ये किसी धन सिंह रावत का, किसी पुष्कर धामी का नहीं है, ये आप लोगों का पैसा है जो फूका जा रहा है एक बिल्डिंग में सरकारी। तो बचाइए इस पैसे को और उस हॉस्पिटल को बनाइए। अगर आज ये बैठे इनके साथ यहाँ आइए, जब तक आप लोग नहीं आएंगे ये आंदोलन सफल नहीं होगा।
ये आंदोलन आप लोगों का है। अगर आपको हॉस्पिटल चाहिए तो यहाँ आइए, और ये जरूर जितने युवा हैं यहाँ आ रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, ये भेजिए धन सिंह को, भेजिए स्वास्थ्य मंत्री को कागज जो करोड़ों यहाँ फूक रहे हैं बिना इलाज के रेफर सेंटर में। और भूख हड़ताल पर बैठे 85 साल के बुजुर्ग के आत्मबल को भी हमारा जो है नमन है। मरो तो ऐसे मरो जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। तो ये उनके कुछ शब्द हैं, आइए उनकी जो है पूरी बात आपके सामने रखते हैं। मरो तो ऐसे मरो जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं है। पुरुषार्थ को करो नर कर्म कर्म तो क्यों गावे। ऐसी वस्तु नहीं दुनिया न जो पुरुषार्थ बिनु नहीं पावे। परमेश्वर ने बाग बगीचा तुमरे कार बनाया है। पुरुषार्थ वाले पुरुष ने तोड़ तोड़ कल खाया है। मुनाल सी बैठा दे के बिठा मल्लत आया है। सोते पड़े शेर के मुख में शिकार नहीं समाई है। पूरे गुणों न्याय धर्म से खूब करो चतुराई है। बालापन में विद्या सीखो, जोबन में करो कमाई है। बूढ़ापन में पदन करो, यही सुखदाई है। तो संसार चला चला है, एक आता है एक जाता है। पंडित योगी सिद्ध सुरमा कोई नहीं रहने पाता है। एक छोटी लड़की अपने गर्भ से बाहर आने में ही मर जा रही है। कुकर में 85 साल जी गया है तो 50 साल जी गया, क्या मेरे को उसका दर्द नहीं लग रहा है? देखिए आप लोग सब कर रहे हैं और मैं भी यहाँ पर उम्र को लेकर आया हूँ। मैंने कहा मैं इसलिए आया हूँ कि मैंने मोबाइल में किसी के भाषण सुने, वो दो कोई पहले कोई 42 कोई मरे हैं, मैं उसमें मेरे को रोना आया है। अब उसके लिए क्या रो, वो बेचारी तो बाहर ही नहीं आई और जो पूरा आकर भी मर गई, उसके शिकार हो गई। क्या मैं वो चीज़ जानता नहीं हूँ? जानता हूँ मैं। धन्यवाद। जो भी मेरी कमी होगी माफ़ करना। और नजर मिला के बात कर रखी है मैंने। हर जिस्म मेरा काम करता है। किसी के शरीर में जो शक्तियाँ हैं वो मेरे शरीर में प्रवेश करती है। धन्यवाद। तो अब इसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए और चकुटिया में स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर बीते दिन एक रैली हुई, जिसमें जो है बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ा। चकुटिया की गलियों में तूफान, चकुटिया की गलियों में तूफान। ऑपरेशन स्वास्थ्य ने लिया विशाल रूप और पूरी गेवाड़ घाटी उमड़ रही है। और देखिएगा, आप खुद ही देखिएगा और पूरा लोगों में आक्रोश है। और लोग इसमें जो है पूरे तरीके से सारे लोग इसमें जो है पूरे हर घर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और पूरी भागीदारी इसमें ये है। और ऐसा कभी देखा, एक आज़ाद हरीश के आंदोलन के दौरान लोग सड़कों पर उमड़े थे, लेकिन आज जो उमड़े हैं देख लीजिएगा ये किस तरीके से उमड़े हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं। इसमें छिपे हुए संदेश को आप देखिएगा। ये 4 लोगों की मांग नहीं है, ये पूरे गेवाड़ की मांग है। ये आज हिमालय सब पहाड़ कप रहा है, देवू के आंचल में आज हलचल मची हुई है। आप देखिएगा सर, दूर दूर तक देखिएगा, केवल सिर नजर आ रहे हैं। आज चकुटिया एकजुट हो गया है। ये देखिएगा पूरा चकुटिया आज एक है, एकजुट है। सारे लोग पैदल हैं, दूर दूर से बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े, सारे लोग, क्या माताएं, क्या बहनें, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सारे लोग आज इस गेवाड़ घाटी के आंदोलन में शरीक हो गए हैं। इस बीच लगातार अनशन कर रहे अनशनकारियों की तबीयत जो है धीरे धीरे बिगड़ रही थी, लेकिन इससे उनका जो है जज्बा कम नहीं हुआ। और ऐसी स्थिति में प्रशासन क्या करता है, देर रात कुछ अनशनकारियों को उठाकर जो है उपचार के लिए ले जाता है। और ऐसे में मौके पर मौजूद जितने भी आंदोलनकारी थे वो जो है उनको उठाकर ले जाने का जो है विरोध करते हैं। लेकिन प्रशासन का क्या कहना था कि उनके बिगड़ते हुए स्वास्थ्य को देखकर उन्हें जो है उपचार के लिए ले जाना जो है ज़रूरी है, इसलिए जो है उनको वो बलपूर्वक ले जाते हैं। और इसी को देखते हुए
आंदोलन के 6वें दिन कई और अनशनकारी भी श्री भुवन कठायत जी का ऑपरेशन स्वास्थ्य में साथ देने के लिए आगे आए, जिनमें से एक हैं पूर्व सैनिक श्री हीरा सिंह पटवाल जी, जिन्होंने रामगंगा नदी में जल सत्याग्रह शुरू किया तथा मांग पूरी ना होने तक नदी में रहने का जो है प्रण लिया। मेरा समस्त गवर्नर को नमस्कार, इस सरकार को नमस्कार, उस केसा को नमस्कार जो देश चला रहे हैं। पिछले 2 तारीख से हमारे छोटे भाई पूर्व सैनिक भुवन कठायत जी यहाँ पर अनशन बैठे हुए हैं। 3 तारीख से हमारे बुजुर्ग बैठे हुए थे जो कल रात इस सरकार ने उठा लिया जबरदस्ती। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर हमारे अनशन को उठाया तो अगली कड़ी में यह कार्रवाई जो मैं कर रहा हूँ, अभी तो मैं आज यहाँ घुटू हूँ और लगा समय तो वो उस गहराई में जाकर खड़े हो जाऊंगा। लेकिन अगर हमारी बात नहीं मानी गई, हम किससे कुछ भीख नहीं मांग रहे, हम किसी कुछ नहीं मांग, हमें मांग रहे स्वास्थ्य जो मैं जनता के लिए है। और वो देने में भी सरकार नाकाम रही तो हमको इस गंगा में बहने में कोई दिक्कत नहीं है, मर जाऊंगा, हटूंगा नहीं। अब नदी में पहुंचे पूर्व सैनिक हीरा सिंह पटवाल जी को समझाने के लिए पुलिस प्रशासन आगे आया, लेकिन वह किसी भी हालत में अपना जल सत्याग्रह त्यागने को जो है राजी नहीं थे। लेकिन बाद में भुवन भाई के आग्रह पे वे नदी से बाहर आए। आपके शासन में हिम्मत है तो मुझे उठाओ यहाँ से भी। हीरा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हीरा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं सिर्फ छोटे भाई भुवन करने पर बाहर आ गया हूँ। अगर हमारी बात नहीं मानी गई, मैं आपको इस सबक संदेश देना चाहता हूँ। मैं कल वापिस 10 बजे, आज तो कम गहराई में था, कल ज्यादा गहराई में कूद जाऊंगा। अगर यही समय रहा तो एक दिन वो दूर नहीं जब मैं जल समाधि लोगों के जाऊंगा नीचे, अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो। मेरी सबसे विनती है, उन सरकार से विनती है, उन नेताओं से विनती है, उन सब जितने लोग हैं जो कि हमारी प्रक्रिया को चलाते हैं, उनको समझाते रहे और उन्होंने या हमारी मांगे कुछ भी नहीं है, एक स्वास्थ्य की मांगे बारिश की चेतावनी के साथ मैं पहुंची। आज मेरे पास एक ईसीएस कार्ड है जहां मैं किसी भी देश के अस्पताल में इलाज कर सकता हूं, लेकिन ये आम लोग कहां जाएंगे? ये जो आम लोग हैं कहां जाएंगे? अब आंदोलन को लगातार मिल रहे समर्थन और अस्वस्थ हो रहे अनशनकारियों की जो हालत है उसको देखते हुए आंदोलन के 7वें दिन भुवन दास से जो है वार्ता करने पहुंचे स्वास्थ्य निर्देशक डॉक्टर केएन डॉक्टर केएन पांडे समझाते हुए उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। वो भी बहुत चिंतित हैं, एसडीएम साहब भी आए हैं, सारे लोग हैं और सबका एक ही आग्रह है कि कैसे जो है उनको स्वास्थ्य को लेकर के आज सभी चिंता है, बहुत चिंता है चारों तरफ। लेकिन वो अभी स्वास्थ्य निदेशक की पत्नी से भी बात कर रहे हैं, पत्नियों की भी देखो फिर आंसू में आंसू हैं। तो वार्तालाप करने के बाद और भुवन भाई के बिगड़े हुए स्वास्थ्य को देखते हुए प्रशासन जबरन उन्हें उपचार के लिए ले गई, ठीक है, जिसका स्वयं भुवन भाई और जनता ने खूब विरोध को लिया जा रहा है और इनको पूरा इस तरीके से पूरा यहाँ पर लोग आक्रोश में हैं, लोग आक्रोश में भी हैं और जनता को ले जाया जा रहा है। मैं हेमकांड पाल यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ और ये भुवन के स्वास्थ्य की स्थिति जो है काफ़ी बिगड़ी हुई है और उनको आज ले जाया जा रहा है। उनको एम्बुलेंस में रखा जा रहा है, एम्बुलेंस में रखा जा रहा है। एम्बुलेंस के बाहर लोग, एम्बुलेंस के बाहर तमाम लोग आक्रोश में हैं और उधर भुवन दा का स्वास्थ्य भी काफी डाउन हो गया था, उनको रानीखेत ले जाया जा रहा है उपचार के लिए। और उपचार के लिए सर्वप्रथम तो भुवन भाई को रानीखेत अस्पताल ले जाया गया
और उसके बाद जब उनकी हालत और बिगड़ी, वहाँ के अस्पताल से नहीं बना कुछ, तो उसके बाद उनको आगे हल्द्वानी के लिए रेफर किया गया। ये हमारे आंदोलनकारी भुवन सिंह कठाई जी, उनको अभी हल्द्वानी रेफर किया गया है, तो ये हल्द्वानी आ चुके हैं एम्बुलेंस में कृष्णा हॉस्पिटल में। अब आप ही इससे जो है पहाड़ों की स्वास्थ्य सुविधा का अंदाजा लगा सकते हैं कि भुवन भाई को भी उपचार के लिए कैसे एक अस्पताल से दूसरे से तीसरे इस तरीके से जो है रेफर किया जा रहा है। और इसी जो दुर्दशा हो रही है हमारी स्वास्थ्य सुविधा के लिए, उसी चीज़ के लिए जो है ये सब हुआ है। अब आंदोलन के 8वें दिन अनशनकारी जो पार्वती मिश्रा थी, उनका जो है बीपी बढ़ने लग गया। उसके बाद उनको जो है स्वास्थ्य जो केंद्र है चौखुटिया, वहाँ ले जाया गया चेकअप के लिए। इस दौरान उन्हें ले जाने पर जो पुलिस प्रशासन थी, उन्होंने जो है जनता के जो है विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि जनता जो है पूरे विरोध में है कि हमारी मांगे पूरी करो। इस तरीके से जो है सरकारी बैठे हुए हैं। पार्वती मिश्रा जी हैं, कल बैठी थी आम अनशन में चकुटिया में, जो स्वास्थ्य केंद्र की समस्याओं को लेकर चल रहा है। तो अचानक इनका क्या हो सर इस पर? थोड़ा बीपी हाई हो गया अभी। अच्छा, बहुत बीपी है। हाँ, बीपी हाई। तो इमरजेंसी में इनको उठाया गया ना। तो कुछ इसी प्रकार से पिछले जो 9 दिनों से चकुटिया में स्वास्थ्य आंदोलन चल रहा है, उसका जो है आज 9वें दिन जाकर एक जो है खास अपडेट आया, जो कुछ इस प्रकार से है। पहला, चकुटिया स्वास्थ्य केंद्र बनेगा, उप जिला अस्पताल और उसको मिलेंगे 3 विशेष चिकित्सक। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चकुटिया का उच्चीकरण उप जिला अस्पताल के रूप में होना तय हुआ है। साथ ही 3 विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती 10 दिन के भीतर करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार सचिव स्वास्थ्य के निर्देश पर अस्पताल के लिए महानिदेशालय की ओर से प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया गया है। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार के हवाले से जानकारी मिली है कि शासन को प्रस्ताव मिलते ही उच्चीकरण के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ, महिला रोग विशेषज्ञ व फिजिशियन की तैनाती 10 दिन के भीतर करने के निर्देश दिए गए हैं। तो आज 9वें दिन तक ऑपरेशन स्वास्थ्य जो आंदोलन है उसके कुछ ये अपडेट थे जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। बाकी उम्मीद है कि सरकार जल्द हमारे इस आंदोलन पे सुनवाई करेगी। हमारी इस जो दुर्दशा है, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में अस्पताल की दुर्दशा है, उस पर अपना ध्यान देगी। यहाँ जो है जल्द से जल्द डॉक्टरों की नियुक्ति करेगी, विशेषज्ञों की नियुक्ति करेगी, जिससे जो है समस्त जो पहाड़ के यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको जो है फ़ायदा मिल सके। जय भारत, जय उत्तराखंड। आपके बीच में जो है इस आंदोलन को तोड़ने वाले और सरकार के आपके बीच में दलाल भी आ रहे हैं, तो आपको खरीदने की कोशिश भी करेंगे, लालच देंगे, आपको खरीदने की कोशिश करेंगे, तमाम किस्म के आपके साथ कोशिशें करेंगे। और चिंता मत करें, और मैं जल्द आने वाला हूँ। और मैं सभी आंदोलनकारी साथियों से ये भी निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप लोग थोड़ा सा भी मुझे महसूस हुआ कि आंदोलन भटक रहा है, तो मैं इलाज नहीं कराऊंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर मुझे थोड़ा सा भी शंका हुआ कि चौखुटिया सामुदायिक केंद्र का आंदोलन थोड़ा सा भी दिशा भटक रहा है, तो मैं अपना उपचार नहीं कराऊंगा। 1 घंटे के अंदर, जबकि या जितना घंटा यहाँ से 3 घंटे के अंदर मैं धरना स्थल पर पहुंचाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आंदोलन मैं अपना उपचार कराऊं, तो सभी आंदोलनकारी साथियों से मेरा निवेदन है कि किसी के बहकाव में न आए। मैं देख रहा हूँ कई लोग वहाँ आ रहे हैं, आप लोग उनको नहीं पहचान पा रहे होंगे, लेकिन मैं सबको पहचानता हूँ। आपको तोड़ने की, खरीदने की और भड़काने की कोशिश की जाएगी, तो थोड़ा संभल के रहना। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि अब ये आंदोलन केवल चौखुटिया सामुदायिक केंद्र का नहीं रह गया, अब ये आंदोलन पूरे पर्वतीय हॉस्पिटलों का रह गया। जो एक सुनहरा मौका आपको रामगंगा घाटी को मिला है, इस मौके को मत जाने देना, क्योंकि पैसा कमाने के लिए बहुत समय है और बहुत पैसा होता है, लेकिन जो आपको नए नाम मिलेगा वो इतिहास आप लोगों को याद करेगा। मैं पुनः रामगंगा घाटी और गेवाड़ घाटी की सभी सम्मानित जनता से निवेदन करना चाहूंगा कि मौके बार बार नहीं आते हैं। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार, जय पहाड़, जय पहाड़।